मेरा नाम है लक्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ हम आज बात करेंगे वर्किंग वुमेन्स के बारे में। जी हाँ, जो वर्किंग वुमेन्स है वो नाइट शिफ्ट में अब काम कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता का एक बयान आया है जिसमें अब महिलाएं नाइट शिफ्ट भी कर सकती है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। आइए दिल्ली वालों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि बिजनेस हब बनाने में दिल्ली को महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए महिलाओं को अब छूट दी गई है कि वो रात के समय भी काम कर सकती है। आइए दिल्ली वालों से बात करते हैं कि उनके क्या व्यूज है इस बारे में। बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम वर्षा। एंड मैम आपका नाम? मेरी मैरी। मैम वर्षा जी, जैसे अभी मैम मैं नाइट शिफ्ट की बात कर रही थी आपसे, तो मैम एज अ वुमेन, एज अ डॉटर, क्या आप नाइट शिफ्ट करना चाहेंगी दिल्ली जैसे शहर में? मैं तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ सेफ्टी मैम जैसे नहीं है। अभी रेखा गुप्ता जी ने एक और भी चीज़ कही है कि बिजनेस हब बनाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए दिल्ली में वुमेन्स का होना बहुत ज़रूरी है पुरुषों के साथ, ताकि और ग्रोथ हो सके। इसमें क्या कहना है आपका, क्योंकि महिलाओं का माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प है। हाँ, ये तो सही है, खैर औरतों का होना ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट औरतों की सेफ्टी ज़रूरी है ना रात में काम करने के लिए। तो पहले औरतों की सेफ्टी बढ़ाई जाए अच्छे से, तब जाके औरतों का रात में बाहर काम करना सही है, क्योंकि अभी दिन में भी उतने केस हो रहे हैं, तो अगर रात में भी औरतें काम करेंगी तो केस शायद और दुगने तिगने हो जाएं। तो मैम अभी मैं एक ऑटो ड्राइवर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हर जगह तो रेखा गुप्ता नहीं है जाएंगी, हमारी बहन बेटियों के साथ, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा रात के समय? वही तो सुरक्षा की मेन बात है ना। अगर रात में काम करने की मतलब परमिशन मिल रही है, चलो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है गर्ल्स के लिए, लेकिन एक गुड न्यूज़ ये भी होनी चाहिए ना कि उन्हें एक प्रॉपर सेफ्टी दी जाए, जो कि नहीं है। मैम सरकार ने तो अभी दे दिया परमिशन कि लड़कियां कर सकती है, बट मैम आपको लगता है कि पेरेंट्स भेजेंगे लड़कियों को? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पर पेरेंट्स अलाउ करेंगे ये चीज़, क्योंकि कोई भी अपने मतलब बेटियों के साथ तो कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि जब छोटी छोटी बच्चियां ही सेफ नहीं है, तो बड़ी बड़ी लड़कियां अगर घर से बाहर रहेंगी तो कैसे उनकी सेफ्टी का जिम्मा कोई ले सकता है ना। तो घर वाले इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे। हेलो मैम। मैम अभी जैसे मैम ने कहा कि रिस्क है बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी देनी चाहिए और सिक्योरिटी का मेन मुद्दा है यहाँ पे। तो मैम आपको क्या लगता है कि नाइट शिफ्ट्स अगर आपको प्रोवाइड किए जाए अच्छे पैकेज के साथ, क्या आप करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकूंगी शायद। नहीं, क्यों मैम? क्योंकि अब हम लोग को पता नहीं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके लिए भी तो रिस्क लेना पड़ेगा। अपना लाइफ को जितना है उतना में खुश रहना सही रहता है, ज़्यादा लालच करना भी अच्छा नहीं होता है मेरे ख्याल से। आप भी कल को वर्क करेंगे, अभी आप भी बाहर हैं, अभी तो आप सुबह के समय है, रात के समय भी लड़कियां बाहर निकलती हैं, तो मैम उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अ, क्या ही कह सकते हैं, सबका अपना अपनी फीलिंग्स होता है, पर किसी किसी का पेरेंट्स पसंद नहीं करते ये सब, किसी किसी का पेरेंट्स है कि अलाउड कर लेते हैं किसी किसी को, पर मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। तो मैम अभी जो इन्होंने बयान निकाला है, मैम आपके हिसाब से कि कितना कारगर होगा, मतलब आने वाले समय में आपको लगता है कि महिलाएं रात के समय घर से बाहर निकलेंगी? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं अलाउ करेंगी। बाकी बात रही रिच लोगों की, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटियों को सेफ्टी दे सकते हैं लाइक। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब होती है, एक फैसिलिटीज़ होती है, लाइक कार से जाना, कार से आना, या ड्राइवर का लेके जाना। हाँ, और जिनके पास जो मेट्रो से ट्रैवल करेंगे या बस से करेंगे, ऑटो से करेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैम मतलब एज अ वुमेन रेखा गुप्ता जी से कुछ कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो सिक्योरिटी की बात कही है कि वुमेन्स को सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ लेडीज से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है कि सिक्योरिटी सिर्फ कहने की बात है, देता कोई नहीं। हाँ, ये भी हकीकत है कि इस मुद्दे पे बातें तो बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता किसी से भी। तो काम में एक मतलब अच्छी बात है ये अलाउ किया है, क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, वो तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, और जो नहीं कर सकते तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही। तो हो सक अगर ऐसा हो सकता है तो करें कि सेफ्टी बढ़ाई जाए लड़कियों। आपका नाम? मेरा बिट्टू श्रीपाल। नहीं नहीं नहीं, क्यों? गलत है। लेडीज चाहते हैं, लेडीज लेडीज के नाइट में तो गलत है। बट कहा था कि सिक्योरिटी का उनको घर से लेके ऑफिस तक छोड़ेंगे। ये फैक्ट्री का छोटा वर्कर है और ऊंचा वर्कर, उन्हें कौन जिम्मेदार रहेगा? या घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी लेंगे रेखा गुप्ता? सिक्योरिटी तो रोड पे रहती है ना, कि सिक्योरिटी उनके हाथ में जाएगी फैक्ट्री या ऑफिस में? अंकल आपका नाम? परविंदर सिंह। बहुत बढ़िया है जी, इस टाइम तो बहुत बढ़िया, मतलब दिल्ली को लेके चल रही है ये। बहुत अच्छा लग रहा है, और सेफ, वाकई सेफ है। पहले ऐसा सेफ नहीं था, अब
पहले से बहुत बेटर हो गया है दिल्ली में। जैसा कि हमने महिलाओं और पुरुषों से बात की, उनका यही कहना था कि सुबह के समय अगर इतने ज़्यादा रेप केसेस के मामले आ रहे हैं, तो रात के समय जब महिलाएं काम करेंगी तो कितने ज़्यादा केसेस आएंगे। ज़्यादातर मिडिल क्लास लड़कियों को जब घर से बाहर निकलने की सुविधा दी जाती है तो माँ बाप का सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या सिक्योरिटी सरकार की तरफ से पूरी दी जाएगी जब नाइट शिफ्ट्स में लड़कियां काम करेंगी। साथ ही में लड़कियों का ये कहना है कि रेखा गुप्ता को सबसे पहले तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, प्लस अगर वो ये शिफ्ट प्रोवाइड भी करवा रही हैं तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं कई बार मेट्रो और बस से ट्रैवल करती हैं, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के सवाल उठ जाते हैं। आने वाले समय में ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जो ये वादे किए गए हैं नाइट शिफ्ट्स को लेके, सिक्योरिटी को लेके, कितने ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।